नाउ स्टूडेंट्स, कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ दे आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना बच्चों। अब उन्होंने हमसे क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ दे आर द जीरोज ऑफ, मतलब ये जो ए दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, ये ए दिया हुआ है ये भी पॉलिनोमियल का जीरो है, और जो बी दिया है ये भी पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक, अब पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं बताइए। एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल पे पुट करने पर, पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो हो जाती है, याद है बच्चों। यानी कि ध्यान दें, अगर हम लोग एक्स की जगह क्या पुट करें, बोलो बोलो बोलो, ए, तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर हम लोग एक्स की वैल्यू बी पुट करें तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। बताइए बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? क्या मेरी आवाज और वीडियो क्लियर आ रहा है? यस सर। जल्दी से बताएं। यस सर। यस तो सर। अगर हम लोग x की जगह a पुट करें तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, और x की वैल्यू b पुट करें तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि a एंड b आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इफ दे आर द जीरो। दे किसके लिए लगा हुआ है? a एंड b के लिए, है ना। तो a और b क्या है? इसके जीरोज है। अब सुनो, यानी कि बच्चों ध्यान से सुनो, अगर हम p ऑफ क्या निकालें, x की जगह हम क्या पुट कर दें, a, तो p ऑफ a जीरो हो जाएगा। मतलब सर, अब जिनको नहीं आता वो लोग ध्यान दें क्या करने वाला हूं मैं, जिनको नहीं पता प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, प्लीज ध्यान दें, यहाँ पर देखिए, देखिए, हम्म, यस, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ऐसे नहीं करो आप, क्योंकि ऐसे ना आपको परेशानी होगी। क्या परेशानी होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी आपको परेशानी मैं अभी बताता हूँ, सुनो। हम चाहते तो ये कॉन्सेप्ट लगा लेते, ये अभी मैं बाद में लगाऊंगा, दिखाऊंगा क्या दिक्कत आएगी, रुक जाओ। अभी आप ये वाला लगाओ, कौन सा, अगर हम यहाँ क्या करें, सम ऑफ जीरोस कर दें। अब देखो परेशान मत होना, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। अब देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा अभी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मैं कंपेयर कर रहा हूँ बच्चों, ये बताइए, देखते कौन बच्चा बताएगा। मैंने क्लास में क्या पढ़ाया है बच्चों, बताइए। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म को कैपिटल लेटर्स में क्यों लिखा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मैंने ए बी सर सी को कैपिटल, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। यस, कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, यस। क्योंकि हाँ हाँ हाँ, पॉलिनॉमियल में ऑलरेडी स्मॉल ए एंड बी दिया है, जिससे कि हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए ना, जिससे कि हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक, अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो बताया था अभी उसको रुक जाओ, अभी उसको डिस्कस करेंगे, परेशान मत होइए। तो बच्चों जरा मुझे जल्दी से बता दीजिए कि कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन, कुछ नहीं लिखा है तो वन मानेंगे। ठीक, कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है? ठीक, और ध्यान से, बिल्कुल आराम से, कैपिटल सी की वैल्यू बेटा कितनी है? बी। ठीक, और अब सुनना ध्यान से, अगर मैं पूछूं बेटा अल्फा कितना है, तो अल्फा ए ही तो है, क्योंकि फर्स्ट जीरो क्या है, ए। बाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ दे आर द जीरोस, मतलब ए एंड बी क्या है, जीरोस है। तो अल्फा कितना है, ए, और सेकंड जीरो बीटा कितना है, स्मॉल बी है। इतना आपको डेटा समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ठीक, अब सुनो ध्यान से यहाँ पर, यस बच्चों, अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस बी बाई ए होता था। बोलो बोलो बोलो। ठीक, अब सुनो, अल्फा प्लस बीटा होगा कितना, अल्फा की जगह ए और बीटा की जगह बी रखोगे, तो अल्फा की जगह हमने ए रखा, और प्लस बीटा की जगह हमने क्या रखा, बी रखा, इज इक्वल्स टू माइनस, अब ध्यान दें, बी बाय ए। तो बेटा बी कितना है, स्मॉल ए, जरा ध्यान दें, बोलो, बी क्या है, स्मॉल ए, और ए क्या है, वन। ठीक, ये बात आई कि नहीं आई बताइए। अब नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस बी आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक, इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से बच्चे देखेंगे, ए अपॉन वन कितना होता है, ए के नीचे वन है, ए बाय वन ए, और ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब ये माइनस ए इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला ए और ये माइनस ए इधर आके प्लस हो जाएगा, और प्लस का बी तो है ही है, इज इक्वल्स टू जीरो। ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। सुनो बच्चों, आप शायद पॉलिनोमियल अभी पढ़ लो, आपने लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ी है टू वेरिएबल में, शायद, है ना, क्लास 10th में। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा आराम से। बच्चों ये एक इक्वेशन बन गई, इसको बना के छोड़ दीजिए इस तरीके से। कोई डाउट है अभी तक बताइए। जिनको हमको फाइंड करना था, हाँ, ए और बी को हमको, हाँ, स्मॉल ए और बी को फाइंड करना था, तो ए और बी में एक इक्वेशन आ गई।
जितने अननोन फाइंड करने होते हैं उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए, उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। अब सेकंड इक्वेशन देखिए कैसे बनेगी यहाँ पर। अब हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या लगाया, अल्फा इंटू बीटा। क्या लगाया बताइए, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेटा क्या होता है बताना, सी बाय ए होता है। ध्यान देंगे, अल्फा की जगह स्मॉल ए लिखोगे और बीटा की जगह स्मॉल बी लिखोगे। बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। अल्फा की जगह स्मॉल ए, बीटा की जगह स्मॉल बी, ठीक। और इज इक्वल टू सी बाय ए, कैपिटल सी बाय ए। तो कैपिटल सी कितना है, स्मॉल बी, ठीक। तो कैपिटल सी की जगह स्मॉल बी और कैपिटल ए कितना है चेक कर लो, कैपिटल ए 1 है, ठीक। तो यहाँ पे आया 1। अब a इंटू बी क्या होता है, ए बी, ठीक, इज इक्वल्स टू बी अपॉन 1 कितना होता है, बी होता है, ठीक, बी होता है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, हेयर, बहुत ध्यान सुनना बेटा, हेयर a एंड b आर सम रियल नंबर, सम रियल नंबर। बोलो क्या मैंने सही बात कर दी आपसे, ए और बी कोई रियल नंबर है ना, चेक कर लो। क्योंकि आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर लिखा हो, एक्स के आगे जो भी लिखा हो, लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म, ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। होते कि नहीं, मतलब ये रियल नंबर है, कोई तो नंबर होंगे, चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल। तो इधर आओ जरा, बहुत ध्यान सुनना बेटा। एक बात बताओ, अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और आप मुझे बताइएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यहां पर आओ, ये देखो, यहां पर देखो, ये a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी है। तो बेटा a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाई, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बताओ, तो b से b कटेगा। और अगर आप चाहते तो आप डायरेक्ट कर लेते, यही मैं बताना चाहता था कि अगर ऐसे लिखा है a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी, अगर लिखा हुआ है तो b से b कटेगा और a इज इक्वल्स टू डायरेक्ट वहां पे 1 आ जाएगा। फिर भी मैंने आपको करके दिखा दिया, b यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड करेगा, ठीक। तो b के नीचे b से b कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1, यानी कि 1 आ जाएगा। यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। जीरो मत लिख देना, b से b कटेगा तो 1 आ गया। मानते हो कि नहीं बताओ, ठीक। और जैसे ही a की वैल्यू आ गई, जैसे ही a की वैल्यू आ गई, तो यहां पर आप जाओगे तो क्या b की वैल्यू नहीं आ जाएगी बेटा, हाँ। सो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो पुटिंग 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 a इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। तो इक्वेशन नंबर 1, हाँ अब जरा ध्यान देना, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 था, क्या था, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 है, और a की वैल्यू 1 है, यानी कि 2 इंटू ए की जगह हम 1 रखेंगे, तो 2 इंटू 1 और प्लस b इज इक्वल्स टू 0। सो 2 इंटू 1 इज 2 एंड प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों प्लस का 2 है, उधर जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2, यानी कि माइनस 2 आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए, बोलिए, कोई डाउट है, नो सर। नहीं है। तो बेटा आप देख सकते हो a की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी निकल के आ गई, बताइए 1, एंड b की वैल्यू -2 यहाँ पर आ गई। तो फाइनल आंसर है आपके पास। अब एक बात और डिस्कस करूंगा, उसको भी ध्यान देना। आंसर a की वैल्यू कितनी आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई -2, यहाँ से ये आंसर है। अब सुनो, अब बच्चों जो हमने स्टार्टिंग में किया था, देखिए वो हम क्यों नहीं कर रहे हैं उसको भी समझ लो। पॉलिनॉमियल क्या था आपके पास, देखो बेटा पॉलिनॉमियल क्या था, जल्दी से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आपका पॉलिनॉमियल था, ठीक। अब उसने हमको जीरोस क्या दिए थे, यानी कि एक्स की वैल्यू ए रखने पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, एक्स इज इक्वल्स टू बी रखने पर, ठीक। तो इस पॉलिनॉमियल में, ये पॉलिनॉमियल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कब करेंगे, जब हम क्या करेंगे, जहां जहां एक्स हम ए पुट करेंगे। तो चेक करो, एक्स की जगह हम ए रखेंगे तो क्या करेंगे, ये बस मैंने आपको देखने के लिए बनाया है, इस पे ज़्यादा ध्यान न देना, ये मैंने हिंट के लिए बनाया हुआ है। तो अब देखो जरा, एक्स की जगह ए रखोगे, एक्स का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस ए ऐसा ही रहेगा, इंटू एक्स की जगह ए रखना पड़ेगा प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक, और प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ से ये आ जाता। और इसी तरीके से आप क्या करते हैं, आप इस बार x की जगह b रखते हैं, तो x की जगह b रखोगे तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर और प्लस a तो ऐसे ही रहेगा, और इंटू x की जगह आप b रखोगे और प्लस b, है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाता है आपके पास b स्क्वायर और प्लस a इंटू बी इज ए बी और प्लस b इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से ये सेकेंड इक्वेशन आ जाती। अब सुनो बच्चों, पता है इन दोनों को सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, हो तो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन ये दोनों कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आ रही हैं, देखा आपने भाई, ए और बी टू अननोन्स हैं, ए और बी क्या है,
2 अननोन्स हैं, चाहे तो हम इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, चाहे तो हम इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बच्चों ये थोड़ा सा परेशान करने वाला टास्क है, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनॉमियल बनेगा वो मैंने इमेजिन कर लिया मन में, आप परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालूंगा 2a माइनस 2a स्क्वायर, इसमें रखूंगा तो परेशान करेगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल बनेगा, फिर वहाँ से लेके आना पड़ेगा, तो ऐसा अप्रोच इसलिए मैंने नहीं लगाया, समझ गए, कॉन्सेप्ट ये सही है, यहाँ से आंसर भी आएगा, लेकिन ऐसा हमको इस क्वेश्चन में नहीं लगाना है, ये आपको प्रैक्टिस करके पता चलेगा। तो अब बताइए कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, बताइए, सिंपल सा सम ऑफ जीरोस लगा दीजिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा दीजिए, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे, ओके, करिए 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 जल्दी से, शॉर्ट हैंड में फटाक से निपटाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके, तो ये पॉलिनोमियल है, ओके, सो बच्चों आपका पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, जल्दी से बेटा जरा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बेटा एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 मानोगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक, और b की वैल्यू कितनी आ गई -6, क्योंकि यहाँ x के सामने b है और यहाँ x के सामने -6 है, 6 मत लिख दीजिएगा, -6 है, और c कितना है, c की वैल्यू यहाँ पर k है, करेक्ट। अब बच्चों उसने आपको क्या दिया है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k को फाइंड करना है, हमें इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40। अब बच्चों एक बात बताइए, कल की क्लास में मैंने आपको याद दिलाया था, अगर आपको याद हो, जिनको नहीं पता है ध्यान दें स्टूडेंट्स यहाँ पर, बेटा हमें पता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो यहाँ से आप इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 2 अल्फा बीटा इधर आएगा तो -2 अल्फा बीटा यहाँ से हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा, राइट हैंड साइड में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा, इसलिए डायरेक्ट मैंने आपको याद कराया, और डायरेक्ट आपको याद करना है क्या कि अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बताइए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होती है, ठीक, तो बस अब यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना बेटा, देखो इधर से क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब जरा ध्यान दो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह कितना रखोगे बताओ, 40, और अगर अल्फा, हाँ अल्फा प्लस बीटा निकालें तो ध्यान दे बच्चे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, -b/a होता था, तो माइनस, अब ध्यान दो b की वैल्यू खुद ही नेगेटिव है, तो b की वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे, फिर से सुनो, ये ब्रैकेट, ये तो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है ऐसे ही रहेगा, और b की वैल्यू खुद ही नेगेटिव है, अपॉन में a कितना है 1 है, तो यहाँ से आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस 6/1 इज 6, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 6 रखोगे, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखोगे, c/a, यानी कि c कितना है, c की वैल्यू k, तो c मतलब अल्फा इंटू बीटा की जगह वैल्यू k के टर्म्स में आएगी, k बाय और a की जगह 1, तो k/1 की जगह k हो गया, k/1 इज k। आ जाओ जल्दी से बताना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह कितना रखोगे, देख के बताओ, 40, तो इसकी जगह आ गया 40 इज इक्वल्स टू, बहुत आराम से, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखोगे 6, अल्फा प्लस बीटा की जगह 6, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगाए तो 6 पे हम क्या लगा देंगे स्क्वायर, और माइनस, ध्यान दें ये 2 इंटू अल्फा बीटा है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और अल्फा इंटू बीटा की जगह, अल्फा इंटू बीटा की जगह के, तो के, तो यहाँ से हो गया 40 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, -2 इंटू के इज 2k, बहुत आराम से आराम से आराम से आराम से ध्यान से, -2k इधर आएगा, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 2k इज इक्वल्स टू में 36 बचेगा, जल्दी से बताओ, हुआ, बोलो, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका, 40 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 36, अब 40 पॉजिटिव का है, उधर जाएगा नेगेटिव का, तो यहाँ से 2k बचेगा, 2k के आगे प्लस, लेकिन प्लस तो हम लिखेंगे नहीं,
तो 2k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 माइनस 40। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। यस, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन वेरिएबल k। तो k निकाल लो। तो 2k इज इक्वल्स टू 36 माइनस 4 मत, हाँ -4 कर देना। अब 2 जाके उधर डिवाइड करेगा तो यहाँ कर दे रहा हूँ फाइनल आंसर। k इज इक्वल्स टू -4 एंड डिवाइडेड बाई 2 यहाँ से हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, तो 2 1 जा और 2 2 जा। माइनस को भूल मत जाना भाई, माइनस को भूल मत जाना। k की वैल्यू कितनी आ गई -2। दिस इज द फाइनल आंसर हियर। ओके, कर लीजिए, कर लीजिए। चलिए सर। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर। मतलब समझो बच्चों, जो फर्स्ट जीरो है वो सेकंड वाले का नेगेटिव है। ये क्या बात कर दी? सुनो बच्चों, सुनो जल्दी से सुनो क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन छोड़ो बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि हमने 8th क्लास में क्या पढ़ा था? 2 का नेगेटिव नंबर क्या होता है? सर -2 होता है। ठीक, और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते क्या बताओगे। -4 का नेगेटिव नंबर क्या होता है? -4 का नेगेटिव करो, सर 4 हो जाएगा। इसका साइन बदल देना है बस। 2 का नेगेटिव -2 होता है और -4 का नेगेटिव करोगे तो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन बताइए, -7/2 का बेटा नेगेटिव बताओ। 7/2, बस आपको साइन चेंज करना है। तो बेटा एक बात बताना जरा, कि अगर मैं क्वेश्चन में कहता हूं लेट द फर्स्ट जीरो बी, लेट द फर्स्ट जीरो बी अल्फा, देन द सेकेंड जीरो बी, बताना बेटा। यस, माइनस अल्फा। कुछ लोग बेचारे नहीं सोच पाए, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में बोला उसने इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। ध्यान दे बच्चे, ध्यान से। कह रहा वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। मतलब समझो, मतलब समझो, मतलब समझो कि अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर फर्स्ट जीरो अल्फा है, तो बेटा अल्फा का नेगेटिव होगा वो सेकंड जीरो होगा, तो सेकंड जीरो माइनस अल्फा। अब सुनो, लेकिन अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर फर्स्ट जीरो तो माइनस अल्फा है, तो सेकंड जीरो क्या हो जाएगा? अल्फा। नहीं समझे? तो यही तो है यार, कि अल्फा का नेगेटिव हो गया माइनस अल्फा और माइनस अल्फा का नेगेटिव क्या हो गया? अल्फा। तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं कि नहीं बताओ भाई? अल्फा का नेगेटिव माइनस अल्फा और माइनस अल्फा का नेगेटिव अल्फा, तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। और यही तो कह रहा था उसने, यही तो बोला है। कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक, तो वैल्यू ऑफ के आपको निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू ऑफ के आपको निकालनी है। ठीक है ना? तो बच्चों ध्यान से चेक करिए वैल्यू ऑफ के कैसे हम निकालेंगे अब। तो पॉलिनोमियल आपको क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 14x² माइनस 42k², है ना, x -9। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक, तो x² का कोफिशिएंट 14, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। ठीक, अब बच्चों ध्यान से, सावधानी से, यहाँ पर बेटा x का कोफिशिएंट b है, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? जरा ध्यान से बताना। हाँ, -42 और साथ में k² भी, प्लीज ध्यान दें। ठीक बेटा, k² मत लिखना, -42 k² है b का वैल्यू। अब c का वैल्यू -9 है, मानते हो कि नहीं बताओ? सही बात है। ठीक, अब आपको k निकालना है, तो k हमें कैसे मिलेगा? -b/a से मिलेगा, तो b में आ रहा है तो हमें अल्फा प्लस बीटा लगाना पड़ेगा। ठीक, मतलब हमें सम ऑफ जीरोस लगाना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, सम ऑफ जीरोस क्या होता था? -b/a होता था। भूल गए हो क्या? बोलो, भूल गए हो क्या? अब सुनो ध्यान से, आराम से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। बेटा सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब होता है? कि जीरोस को सम कर दो। तो फर्स्ट जीरो क्या है? अल्फा, और सेकंड जीरो बीटा की जगह माइनस अल्फा है। नहीं सुना आपने? नहीं सुना? फिर से सुनो ध्यान से। फर्स्ट जीरो क्या है? अल्फा, और सेकंड जीरो क्या है? माइनस अल्फा। तो दोनों का सम करोगे तभी तो सम ऑफ जीरोस आएगा। तो सम क्या किया? सम ऑफ जीरोस की जगह मैंने अल्फा प्लस सेकंड जीरो माइनस अल्फा, तो दोनों का सम किया, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना, माइनस, ये b को ब्रैकेट में कर लो। अब बताओ b की वैल्यू बेटा कितनी है? चेक करो। -42। हाँ, इसीलिए मैंने b को ब्रैकेट में किया हुआ है, क्योंकि एक माइनस तो बाहर बैठा हुआ है, और b की जगह हम क्या करेंगे? -42k²। जब भी b नेगेटिव होता है तो ये वाला माइनस बाहर कर लो, b को ब्रैकेट में कर लो। तो b की जगह आप क्या रखोगे? ठीक,
हाँ, -42 k² और डिवाइडेड बाय ए कितना है 14। ठीक, अब यहां से देखो बेटा, अल्फा प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक, अब सुनो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 42 प्लस 42 अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो नहीं लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय 14। ठीक, कोई डाउट है बताइए। अल्फा माइनस अल्फा कितना हो गया 0। अब कुछ बच्चे इसको काट वाट रहे होंगे, काटना हो काट दो, काटना हो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बात ये है, काटना हो तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काटना हो काट दो लो। सब सीधा मल्टीप्लाई हाँ, तो यहाँ से क्या हो गया, आप डायरेक्ट भी काट सकते थे। ठीक है, 3k² इज इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान देना, ये क्लास में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। अगर टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है तो या तो फर्स्ट 0 होगी या तो सेकंड 0 होगी। सुन लो ध्यान से, 3k² इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट क्वांटिटी 3 है और सेकंड क्वांटिटी क्या है k का स्क्वायर। ठीक, तो या तो 3 0 होगा या तो k², तो 3 तो 0 हो नहीं सकता है, सिंस 3 कांट बी इक्वल टू 0, तो किसको 0 होना पड़ेगा k² को। अब जिसको ऐसे भी नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ लो कि ये 3 इंटू k² है इज इक्वल टू 0, तो 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। अब ठीक है, ठीक, 0 के नीचे डिवाइड कर देगा, सो k²। 0/3 कितना होता है 0। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बात बताओ, अब यहां से आपको एक चीज नोट लगानी कॉपी में, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 होता है तो पक्का वो नंबर 0 होता है। नहीं सुना आपने, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर k का स्क्वायर करने पर कितना हो रहा है 0, तो k की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। क्यों, क्योंकि 0 का स्क्वायर ही तो 0 होगा। फिर से सुनो, क्या आंसर आ रहा था बताओ, k का स्क्वायर 0 आ रहा था। अब बताओ k की वैल्यू क्या क्या कोई पॉजिटिव नंबर हो सकती है जैसे कि 2, नहीं, क्योंकि भाई 2 का स्क्वायर करोगे तब तो 0 थोड़ी ना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और k की वैल्यू अगर तुम नेगेटिव भी ले लेते तब भी बात नहीं बनती, क्योंकि k का स्क्वायर करोगे तो -3 का स्क्वायर +9, -3 इंटू -3 +9 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो k जब 0 होगा तभी ऐसा पॉसिबल है कि 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। चेक कर लो, अगर k इज इक्वल्स टू, इफ k इज इक्वल्स टू 0, तभी तो 0 का स्क्वायर ही तो क्या होता है 0। तो इसका मतलब k को 0 होना पड़ेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है सॉल्व करने का, जरा समझ लेना, दूसरा तरीका ये है सॉल्व करने का बच्चों, कि आपके पास क्या आया था k² इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर रूट और आगे क्या लगाएंगे प्लस माइनस। भाई स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे, जब भी स्क्वायर रूट लगाते हैं प्लस माइनस, तो k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस और 0 का स्क्वायर रूट 0। और मैंने आपको बताया था कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, भूल गए हो क्या। मैंने क्या बोला था, 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, यानी कि ये +0 बोलना भी गलत बात है और -0 बोलना भी गलत बात है, यानी कि 0 तो 0 ही होता है, ना तो प्लस होता है ना माने। भाई 0 0 होता है यार, नंबर लाइन पे चेक कर लो ना, 0 तो की पोजीशन यहाँ पर है, इसके राइट वाले नंबर पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसके लेफ्ट वाले नंबर नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक, तो 0 तो 0 होता है, तो कहने का मतलब है बस k इज इक्वल टू 0 हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर। कोई डाउट है बताइए। तो जब भी याद रखिएगा किसी नंबर, हाँ किसी नंबर का भी स्क्वायर 0 आए तो समझ जाना वो नंबर खुद ही क्या है 0। चलो मैं आपको एक दो क्वेश्चन यहीं पे पूछ लेता हूँ ऐसे ही। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको ऐसा मिल गया 4x² इज इक्वल टू 0, तो बताओ x कितना होगा x। हाँ कैसे, 4 मल्टीप्लाई है पहले तो उधर जाएगा, तो पहले वो डिवाइड करेगा उधर 0/4, तो 0/4 0, तो x² 0, अगर x का स्क्वायर 0 तो पक्का x इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर ही 0 होता है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। कोई डाउट है बताइए। तो इस क्वेश्चन में k की वैल्यू कितनी आ गई k। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, चलो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सही क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आपके पास, px² माइनस 14x प्लस 8 ओके इज इक्वल टू 0। तो परेशान मत हो, ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी मान सकते हैं। इक्वल टू 0 कर दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लोगों ने अभी शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा, परेशान मत हो। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, अगर उसको 0 के इक्वल रख दोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, बस खत्म। सुनो फिर से बच्चों, अगर हम केवल आपको इतना दिखाते
अगर इतना दिखाते आपको, थोड़ी देर ज़रा समझ लीजिएगा इधर ध्यान से बच्चे। अगर मैं आपको बोलता कि ये एफ ऑफ एक्स है, पॉलिनोमियल का नाम क्या है, एफ ऑफ एक्स, पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 है, अभी ये क्या है, जल्दी से बताओ बेटा, अभी ये क्या है? हाँ, अभी ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अभी। लेकिन जब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर दिया, यानी कि पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, परेशान मत हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेंगे, परेशान मत होइए, ठीक। उसने क्या बोला, कह रहा विच वन रूट, रूट का मतलब ही हो गया जीरोस, रूट का मतलब ही क्या हो गया, जीरोस, ठीक। सो हमको वैल्यू ऑफ पी निकालना है, हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 6 टाइम्स द अदर। ध्यान दे बच्चे, अल्फा और 6 पाई। हाँ, यस अल्फा और 6 अल्फा। यस, वन, यस वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 टाइम्स द अदर, मतलब आपको क्या करना है, फर्स्ट रूट इसका, रूट बोलो या जीरो बोलो, जो बोलना है बोल दो, फर्स्ट रूट तो अल्फा हो जाएगा और सेकंड रूट क्या हो जाएगा, सेकंड वाला फर्स्ट वाले का 6 टाइम्स, तो अल्फा का 6 टाइम्स 6 अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा की जगह अल्फा, लेकिन बीटा की जगह 6 अल्फा हम यूज़ करेंगे। फिर से सुनो, क्योंकि समझ गया ना, कोई दिक्कत बताओ, अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह 6 अल्फा हम यूज़ करेंगे, हाँ बस, क्या दिक्कत है। अब सुनो, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, तो करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पी और यहाँ पर ए, तो ए की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, पी, और एक्स का कोफिशिएंट -14 और यहाँ पर बी, तो बी की वैल्यू आ गई -14, और सी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, 8, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस करोगे, क्या, सम ऑफ जीरोस की जगह रूट्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, रूट्स के टर्म में बात कर रहा है। सम ऑफ रूट्स आप निकालोगे तो कितना आना चाहिए, -b बाय ए, तो सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया बताओ, इन दोनों का सम रूट्स का, अल्फा और 6 अल्फा, हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9, अल्फा हो गया फर्स्ट वाला रूट और सेकंड हो गया 6 अल्फा, दोनों का सम कितना है, माइनस, और b खुद ही नेगेटिव है, b की जगह -14, फिर से सुनो, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 6 अल्फा और इज इक्वल टू -b बाय ए, तो माइनस, और b खुद ही नेगेटिव है तो b को ब्रैकेट में यानी कि -14 और डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना है, p, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 6 अल्फा कितना हो जाएगा, 7 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 14 बाय p हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ 7 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड करेगा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 14 बाय 7 और आके नीचे p में मल्टीप्लाई कर देगा, 7 1 जा 7 2 जा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू p के टर्म्स में आ गई, सुना नहीं आपने ध्यान से, अल्फा की वैल्यू किसके टर्म्स में आ गई बताइए, p के टर्म्स में, है ना। यहाँ पर बच्चों, यस, यहाँ पर दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टाइप का, मीन्स 2 वेरिएबल है, p की पावर 1 अल्फा की पावर 1, तो 2 वेरिएबल है, परेशान ना हो, अल्फा की वैल्यू p के टर्म्स में आ गई, परेशान ना हो। अभी हमने एक ही कंडीशन लगाई है, कौन सी, सम ऑफ रूट्स। अब हम लगाएंगे क्या, अब हम क्या लगाएंगे बताइए, प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, अच्छा कितना होता है, c बाय ए होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या आ जाएगा, चेक कर लो, अल्फा इंटू 6 अल्फा, ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फा और डॉट का मतलब इंटू 6 अल्फा, मल्टीप्लाई कर लो 6 अल्फा, अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, सी कितना बेटा चेक करो, सी 8 है, ठीक, 8 बाय, और ए कितना है चेक कर लो, पी, ठीक, ए की जगह पी। अब जरा ध्यान रखना, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर 6 ऐसा ही रहेगा, 6 अल्फा स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू 8 बाय पी, ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको क्या निकालना है बताओ, अल्फा या पी, क्या निकालना है, क्वेश्चन में पढ़ो, अल्फा या पी, पी निकालना है। तो ये बताइए जो फाइनल इक्वेशन बनेगी उसमें पी आना चाहिए कि अल्फा आना चाहिए, बताओ, सिर्फ p आना चाहिए क्योंकि सिर्फ, p की वैल्यू निकाल, यस यस, सिर्फ पी आना चाहिए, ठीक है ना, कोई कॉल कर रहा है, रुक जाओ बाद में देखेंगे, सिर्फ पी आना चाहिए। तो ध्यान से चेक करिए इधर, तो हम क्या करेंगे, हम इस अल्फा को एलिमिनेट करेंगे, यानी कि पुट अल्फा इज इक्वल्स टू, पीछे से जो फर्स्ट इक्वेशन से आया था ना 2 बाय पी, तो अल्फा की वैल्यू पी के टर्म्स में पुट करेंगे, 2 बाय पी पुट करेंगे, कहां पर, यहां पर,
तो ये वाली वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट करो, तो क्या बनेगा ध्यान से चेक करो। 6 इंटू, बहुत ध्यान से, अल्फा का स्क्वायर, तो बेटा अल्फा की जगह क्या रखोगे, 2/p का स्क्वायर। नहीं समझा, नहीं समझा? अरे अल्फा का स्क्वायर है तो अल्फा की जगह 2/p रखा, और अल्फा के ऊपर स्क्वायर है तो अल्फा की वैल्यू 2/p के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/p। कोई डाउट है बताइए? अब यहां से आएगा 6 इंटू, ध्यान देना आराम से बेटा, अब देखो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, उनके लिए ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 डिवाइडेड बाय, यस, डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर p को मिलेगा, तो p का स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/p। ठीक, अब जो लोग कंफ्यूज हैं वो ध्यान दें, यहां पर देखिए आपका ये नंबर इससे कट जाएगा, 4 1 जा और 4 2 जा, है ना, तो यहां बचेगा बस 1, यानी कि 6 1 जा 6 अपॉन में p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/p। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 2 से फिर कटेगा तो 2 1 जा और 2 3 जा, तो यहां से आ गया 3/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/p। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, p से p मत काट देना, सुन लो ध्यान से, क्योंकि p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, p की पावर 2 है तो p की दोनों वैल्यूज निकाल के लेके आएंगे। ठीक, सुना नहीं आपने, p को p से मत काटिएगा, p को p से मत काटिएगा। इधर आइए जरा क्वेश्चन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दे बच्चे, p किसका कोफिशिएंट है बताओ, p किसका कोफिशिएंट है? हाँ, और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कंडीशन क्या थी, a इज नॉट इक्वल्स टू 0। भूल गए हो क्या? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, हाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। मतलब सुनो कि p की हमें वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन p की वैल्यू 1 से ज्यादा भी आ सकती है, क्योंकि p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। चेक कर लो, p की डिग्री कितनी है 2 है, p की मैक्सिमम पावर 2 है, तो p की दोनों वैल्यू निकालेंगे, दोनों आंसर लिखेंगे, लेकिन अगर p की वैल्यू एक 0 आ रही एक कुछ और आ रही तो 0 को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि p की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। चेक कर लो, p की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अगर p 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहां पर ये पॉलिनॉमियल ही लीनियर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। समझे? तो p की वैल्यू निकालनी दोनों है, लेकिन 0 वाले को रिजेक्ट करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा तो आपने गलत कर दिया, सुनो, कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा तो आपने गलत कर दिया, आपने गलत कर दिया। अगर आपने ऐसा किया, एक p से एक p आपने काट दिया और आपने बोला 3/p इज इक्वल्स टू 1, और p उधर जाएगा, सो 3 इज इक्वल्स टू p, p इज इक्वल्स टू 3, रॉन्ग कर दिया। p की दोनों वैल्यूज निकाल के तो दिखाओगे, हाँ, नहीं काटना ही नहीं है आपको, काटना ही नहीं, मना तो कर रहा हूं, समझे ही नहीं यार आप भाई। अगर आप ट्रांसपोज करके ऐसे भी अगर आप काट दोगे, इधर सुनो, अगर आपने ऐसे भी कर दिया तब भी तो गलत कर दिया ना। देखो कैसे, ऐसे करा तो 3p इज इक्वल्स टू, भाई 3 इंटू पी, 3p इज इक्वल्स टू p स्क्वायर इंटू 1p स्क्वायर। अब अभी भी तो नहीं काट सकते हो आप, नहीं समझे भाई? अगर मैंने यहां पर आपको इक्वेशन ऐसी दी है, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है, क्या जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आया, 3p इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब बताओ भाई ये कैसी इक्वेशन दिख रही है तुम्हें, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो फिर p की पावर क्या है 2 है ना, तो भाई p की दो वैल्यूज निकालोगे ना। जैसे एक बार बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या सिखाया मैंने क्लास में, बताइए, इधर सुनिए। मान लो मेरे पास क्वेश्चन ऐसा दे दिया मैंने, 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप ऐसे करते हो ना, इसको इधर भेजोगे तो यहाँ 0 आएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो अब ये क्वाड्रेटिक बन गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी ना, समझे? आप x से x को काट थोड़ी ना दोगे, तो वही तो पढ़ा रहा हूं, गलत मत करिएगा, ठीक है? सो 3 इंटू पी, 3p इज इक्वल टू p स्क्वायर इंटू 1 इज p स्क्वायर। कोई डाउट है? अब आप इसको उधर लेके जाओ तो यहाँ 0 बचेगा, इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 3p, यानी कि बच्चों p स्क्वायर माइनस 3p इज इक्वल्स टू 0। सो p स्क्वायर माइनस 3p इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से p कॉमन लोगे, तो p कॉमन लोगे तो p और माइनस 3 यहां बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0, तो या तो p 0 होगा, याद है ना, या तो ये वाला p 0 होगा और p माइनस 3 0 होगा, तो p इज इक्वल्स टू 0 और p और ये माइनस 3 इधर जाएगा, सो p इज इक्वल्स टू 3। अब बताइए p की कितनी वैल्यूज आ रही हैं बताओ, 2, तो दोनों वैल्यूज निकाल के, हाँ हाँ, दोनों वैल्यूज निकाल के दिखानी है, और दिखाने के बाद हम क्या बोलेंगे, हाँ हमें लिखना पड़ेगा यहाँ रीजन, बट p इज इक्वल्स टू 0 इज रिजेक्टेड
वाई? बिकॉज yes, because coefficient of x square can't be equal to 0, because ऐसे करके करना एग्जाम में, coefficient of x square can't be equal to 0. Hence फाइनल आंसर क्या है? p इज इक्वल टू 3. अब जो लोग नहीं समझ पाए जरा ध्यान दें कि भाई अगर आपने p का वैल्यू 0 ले लिया तो यहां पर क्या बनेगा आंसर? 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, खत्म. तब तो ये लीनियर हो जाएगा. ये क्वाड्रेटिक किस बात का? उसने हमको बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. चेक कर लो. ठीक, उसने हमको बोला है कि क्वाड्रेटिक ही रहना चाहिए पॉलिनोमियल. कोई डाउट है बताइए. क्वेश्चन देखिए, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल है आपका यहां से यहां तक, ये आपका पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा. ये वाले सिंबल को हम क्या पढ़ेंगे? लैम्डा. अब लैम्डा बोले या जो भी बोले आपको परेशान नहीं होना है. अब आप ध्यान से चेक करिए, पॉलिनोमियल क्या है आपके पास? p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा. ठीक, अब क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से. क्या बोला उसने? इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1/2. पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताओ जल्दी से. इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का वन ऑफ द जीरो क्या है? बोलो. 1/2 है. यानी कि अल्फा, फर्स्ट जीरो दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू आपको दिया हुआ है. लेट द सेकंड जीरो बी बीटा, क्योंकि कह रहा है फाइंड द अदर जीरो. तो अदर जीरो का मतलब जो दूसरा जीरो है, तो मान लो अदर जीरो क्या आपका? बीटा है. सो लेट द अदर जीरो बी बीटा, माना कि दूसरा जीरो क्या है इसका? बीटा है. ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. एक तो लैम्डा आपको निकाल के देना है यहां पर, और बीटा, बीटा का मतलब अदर जीरो निकाल के आपको देना है. ठीक है. सो 2 अननोन्स हैं, 2 इक्वेशन बननी चाहिए, 2 कंडीशन लगनी चाहिए. तो इसको आप कंपेयर करोगे सबसे पहले किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से. तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चेक कर लीजिए. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, तो यहां पर तो a की वैल्यू 2. फिर x का कोफिशिएंट 3, तो यहां पर b, सो b इज इक्वल्स टू 3. फिर यहां से c की वैल्यू लैम्डा. अब हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस का मतलब बोलो अल्फा प्लस बीटा. तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है. वैल्यू रखो. अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे? 1/2 प्लस बीटा को हमको फाइंड करना है, तो बीटा को बीटा ही रखेंगे, इज इक्वल्स टू माइनस भाई अल्फा की जगह 1/2. चेक कर लो. बीटा की जगह बीटा और माइनस b की जगह 3 रखेंगे, और डिवाइडेड बाय a की जगह हम 2 रखेंगे. सही है? बताइए. ओके. अब यहां से क्या हो जाएगा? बीटा आ जाएगा. बताओ. ये देखो, ये 1/2 को उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा. तो यहां से हो गया बीटा इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, -3/2 तो ऐसा ही रहेगा, और प्लस 1/2 राइट में जाएगा तो -1/2 आ जाएगा. और याद रखिए जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो यस ऐसे ही लिख देंगे, और ऊपर वाले नंबर को साइन के साथ -3 -1. तो यहाँ से बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -4/2. सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास बीटा इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 -2. हाँ बताइए, बोलिए बोलिए. सर हम एक क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं अगर 0 दे रखा है हम्म. तो हम x की जगह पे 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लैम्डा की वैल्यू हाँ निकाल के हाँ फिर उसको हाँ पर्टिकुलर मिडिल टर्म से फिर बीटा निकल गया. हाँ हाँ कर सकते हो. ठीक है. अब देखो बीटा आ गया. ठीक है, बीटा आ गया. अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा. ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a. तो चेक कर लो, c/a है ना, c/a, c/a. अब ध्यान दो, अल्फा की जगह 1/2 इंटू बीटा की जगह, अब बीटा भी आ चुका, चेक कर लो, बीटा -2 है, आ चुका, तो बीटा की जगह -2 रखेंगे, इज इक्वल्स टू c/a. सी की जगह लैम्डा, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, सी की जगह लैम्डा और a की जगह 2 रखेंगे. ठीक, अब सुनो, 2 से 2 कैंसिल और 1 इंटू यहाँ 1 बचेगा ना, और माइनस को भूल मत जाना, 1 इंटू 1 1 और -1,
तो -1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अब कुछ बच्चे नहीं कर पाते, इसका मतलब है लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू -1। लैम्डा में 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 उधर जाएगा तो -1 में मल्टीप्लाई करेगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए, बोलिए, है ना। अब एक बच्चा कह रहा था इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर लें तो 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, है ना, मेथड 2। एक बच्चा कह रहा है कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, ठीक। अब ध्यान दो, इसमें आपको फर्स्ट जीरो दिया हुआ है, कितना है 1/2। तो जीरो क्या होता है, जीरो एक्स की वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो जाती, तो एक्स की वैल्यू 1/2 रखोगे अगर यहाँ, तो p ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x आ रहा है, जहां जहां x आ रहा है वहां 1/2 रख सकते हो। तो ध्यान दो जरा, 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 और स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 1/2 और प्लस लेमडा ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से आपका लेमडा आ जाएगा, समझे ना। फर्स्ट जीरो दिया, जीरो क्या होता है, जीरो वो वैल्यू होती है एक्स की जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर, तो पॉलिनोमियल में जहां जहां एक्स आ रहा है, एक्स की जगह 1/2, एक्स की जगह 1/2 रख के जीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 1 को मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस 3 इंटू 1 इज 3, 3/2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस 3/2 और प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब 2 और 2 का एलसीएम आपको पता ही सब तो है ना, 4/2 आ जाएगा ऐड होके, और 4/2 का मतलब कितना हो गया 2, सो प्लस लेमडा इज इक्वल टू 2, ये 0 उधर जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू -2 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी चाहते तो कर लेते, देख लो लेमडा। अब जब लेमडा की वैल्यू आ जाती तो हम इसमें पुट करते तो पॉलिनोमियल का हमको असली वाला फॉर्म पता चल जाता। पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा, 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा, और लेमडा की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, -2। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है बट फिर भी मैंने डिस्कस कर लिया, प्लस 3x और लेमडा की जगह -2 आप रखोगे। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसके जीरोस निकालेंगे, तो एक जीरो तो कितना आ जाएगा 1/2, एक जीरो तो कितना आ जाएगा 1/2, और दूसरा आपका अपने आप -2 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे बताइए। अब इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके कर लोगे ना, एक जीरो तो 1/2 दिया था, तो अल्फा तो हाँ अल्फा उतना ही आएगा, बीटा आ जाएगा -1/2। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके। सो पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस x माइनस k सच दैट अल्फा माइनस बीटा 9 दिया हुआ है, तो अल्फा माइनस बीटा आपको 9 दिया है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो बच्चों, आपको इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक क्वेश्चन बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई आपको 4 दिया हुआ है और x माइनस वाई आपको 9 दिया हुआ है। अगर आपके पास ऐसी दो इक्वेशन आ जाए, मतलब दोनों का डिफरेंस आ जाए x माइनस वाई, दोनों का सम आ जाए, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया करो, बस खत्म। एडिंग दीज टू, बोलिए क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, एडिंग बोथ द इक्वेशन। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे पता है क्या होता है, पता है क्या होता है बच्चों, ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो ऐड करने से माइनस वाले कट जाते हैं और x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा बताओ, 13, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी, हाँ जैसे x की वैल्यू आएगी, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, मैं सेकंड में रख रहा हूँ, पुटिंग इन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर x की जगह 13/2 रखोगे तो y आ जाएगा। तो x की जगह 13/2 रखोगे तो y जो भी आना होगा आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो y की वैल्यू 4 माइनस 13/2, तो y की वैल्यू 2 4 द 8, 8 माइनस 13 माइनस 5/2 आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है, अब क्वेश्चन करें, चलिए आ जाइए बच्चों। आपको अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, जहां पर अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है, ठीक। तो
अब देखो जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 मानोगे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, यहाँ x के सामने कोई नंबर नहीं तो 1 मानोगे, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1। और c की वैल्यू बताओ, k लिखूं कि -k लिखूं, k या -k बताइए, -k, तो -k यहाँ पर आ गया। ठीक, नो अब जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर -k यहाँ पर आ गया। ठीक, सो बच्चों अब हम लगाएंगे क्या, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है जल्दी से बताओ, -b/a होता है। ठीक, तो यहां से अब ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू खुद ही नेगेटिव है, तो b की वैल्यू को -1 ब्रैकेट में अपॉन में a की जगह 1 रखेंगे, तो यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 प्लस 1/1। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये बन जाएगी नंबर 2, यहाँ से हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, हालांकि उसने हमें ये नहीं बोला अल्फा बीटा निकालो, बट फिर भी हम निकाल रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा हम क्यों निकाल रहे हैं, रुक जाइए। ठीक, अब बताओ एक इक्वेशन क्या आपके पास, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, दोनों को ऐड करेंगे, बीटा से बीटा आपका कटेगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 9 + 1 10, और 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो अल्फा इज इक्वल टू 10/2 यानी कि 5 यहाँ से आ गया। जैसे ही अल्फा आ जाएगा तो हाँ यस, जैसे ही अल्फा आपका आ गया तो बीटा आ जाएगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में रखोगे इसमें। सुन लो ध्यान से जल्दी से, अल्फा की जगह 5, अल्फा की जगह 5 और प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो ये उधर जाएगा, सो बीटा इज इक्वल्स टू 1 - 5, तो यहाँ से आ जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू -4। बताइए कोई डाउट है अल्फा बीटा निकालने में, बोलिए। अब इसलिए निकालना है ताकि k की वैल्यू हमें पता चल जाए, कैसे, अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a, है ना। अब सुनो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था चेक कर लो, अल्फा 5 था, तो अल्फा की जगह 5 इंटू बीटा की जगह -4, ठीक, इज इक्वल टू c/a, तो c कितना है चेक कर लो, c कितना है -k। अब देखा आपने, c की जगह क्या रखोगे -k, और a की जगह क्या रखोगे 1। अब समझे, चेक कर लो भाई, तो 5 इंटू -4 -20 इज इक्वल्स टू k/1 k होता है, लेकिन भूल मत जाना माइनस का साइन, और इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 20। बताइए कोई डाउट है, ये चालाकी आपको करनी पड़ेगी। तो आपने क्या सीखा, आपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये सीखा, कभी भी आपको अल्फा माइनस बीटा दिख जाए तुरंत अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। कोई डाउट है बताइए, और दोनों को ऐड कर देना है, वहां से एक 0 आ जाएगा, फिर सेकंड 0 आ जाएगा, फिर जो भी पूछा है वो आ जाएगा।